नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था हमने, आज उसके आगे डिस्कस करेंगे हम कंटिन्यूटी में। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, 0 आवर्स इन पार्लियामेंट स्टार्ट्स इट। 0 आवर कब स्टार्ट होता है पार्लियामेंट में? शून्यकाल। शून्यकाल कब शुरू होता है? 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। तो भाई देखो, जो जो शून्यकाल है वो आपका 12 बजे शुरू होता है। कितने बजे? 12 बजे। और फिर यहाँ पे इससे पहले होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन प्रश्नकाल होता है और ये आपका हो गया 0 आवर्स। ठीक, ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट में 0 आवर्स और क्वेश्चन आवर, ये याद रखना है आपको। क्योंकि क्वेश्चन आवर के में क्वेश्चन पूछने के लिए पहले से परमिशन लेनी होती है, 0 आवर में नहीं लेनी होती है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और पार्लियामेंट की बात करें तो भारत में संसदीय प्रणाली फॉलो होती है। भारत में संसदीय प्रणाली फॉलो की जाती है, फॉलो होती है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? यूके, ब्रिटेन से लिया है हमने। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा एक सिस्टम होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए आपको। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मतलब होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी कि राष्ट्रपति आधारित प्रणाली। तो ये आपकी यूएसए में चलती है। कहाँ चलती है? यूएसए में चलती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बोला जाता है कि यहाँ पे जो सरकार आ जाती है वो स्थिर रहती है, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट रहती है इसमें। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनस्टेबिलिटी रहती है, इनस्टेबिलिटी रहती है, यानी कि अस्थिरता रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ही पार्टी के पास मेजोरिटी डाउन हो जाती है तो फिर वो सरकार चलाने की स्थिति में नहीं रहती पार्टी, और सरकार गिर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इनस्टेबिलिटी रहती है। आगे क्वेश्चन देखें आप। अगला प्रश्न है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, एमपी के द्वारा, पीएम के द्वारा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ध्यान रखना, लोकसभा के स्पीकर, यहाँ पे बात करते हैं हम लोकसभा के जो स्पीकर हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला, अभी सुना होगा आपने। ओम बिड़ला यानी कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था। वर्तमान ओम बिड़ला है। और अगर मैं बात करूं प्रथम प्रथम लोकसभा स्पीकर, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। गणेश वासुदेव यानी कि जीवी मावलनकर, मावलनकर, जीबी मावलनकर, ये प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। और फिर पूछा जाता है आपसे, प्रथम महिला स्पीकर लोकसभा, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो मीरा कुमार, मीरा कुमार, ये प्रथम लोक महिला स्पीकर हैं लोकसभा की। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और मीरा कुमार तो पहली हो गई, और इसके बाद जो दूसरी बनी, दूसरी महिला सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन, ये दूसरी महिला स्पीकर हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे देख लेते हैं।
ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? तो ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? सेडिमेंट्री रॉक्स का, या इग्नियस रॉक्स का, मेटामॉर्फिक रॉक्स का, या आर्टिफिशियल रॉक्स का। ठीक है, तो ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है भाई? ग्रेनाइट इसका इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल है। यहां समझिए आप, मैं यहां बता देता हूं आपको, यहां देखो, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स क्या होती है? आग्नेय चट्टाने कहते हैं इसको। आग्नेय चट्टाने कहते हैं। क्या होता है, जैसे ये लावा की सतह है, सॉरी, ये क्रस्ट का सरफेस है, और इस क्रस्ट के सरफेस में से ये इसके नीचे ये जो है लावा का चैम्बर है। क्या है? लावा चैम्बर भरा पड़ा है इधर। अब ये जब लावा चैम्बर ऐसे फटेगा, विस्फोट होगा, तो ऐसे करके बहुत सारा लावा ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, और ये जो है ठंडा होता जाएगा, ऐसे निकलेगा और ये ठंडा होता जाएगा। ठंडा होगा ये, तो ये क्या होगा, ये लावा सबसे पहले ठंडा होगा, ठंडा होगा, और ठंडे के बाद ये ठोस हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। अब ठोस होने के बाद ये जिस चट्टान का निर्माण करता है उसे ही कहते हैं हम क्या? आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान कहेंगे इसको हम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब लेकिन होता क्या है, कुछ लावा तो यहाँ, लेकिन कुछ लावा यहाँ नीचे भी रह जाता है जो सतह के ऊपर नहीं आ पाता। इससे जो चट्टान का निर्माण होता है ये आंतरिक आग्नेय चट्टान हो गई, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और ये आपकी हो गई बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। तो बाह्य आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है बेसाल्ट, बेसाल्ट, और आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है ग्रेनाइट। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो आगे देखें हम। आईएमएफ, आईएमएफ लोन देता है किसके लिए? तो भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने के लिए आईएमएफ लोन देता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसका वही खाता। अब इस आईएमएफ के बारे में अगर हम जाने, आईएमएफ के बारे में हम जाने, तो आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों की स्थापना 1944 में एक मीटिंग होती है, इसे ब्रिटेन वुड मीटिंग कहते हैं। ब्रिटेन वुड मीटिंग होती है, ये कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे? अमेरिका में। तो इसी कॉन्फ्रेंस के आधार पर 1945 में, 1945 में इन दोनों बैंकों की स्थापना की जाती है, और हेडक्वार्टर बनाया जाता है वॉशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाता है? वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर बनाया जाता है। ठीक है, आईएमएफ की जो चीफ है, आईएमएफ के जो चीफ है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा,
क्रिस्टा लीना जॉर्जीवा। और वर्ल्ड बैंक की है अमित बांगा, अजय बांगा, अजय बांगा। ठीक। आईएमएफ, आईएमएफ जो लोन प्रोवाइड करती है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और ये सोशल डेवलपमेंट के लिए करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर, इसमें 189 मेंबर, इसमें 191 मेंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय, तो प्लानिंग कमीशन किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था? प्लानिंग कमीशन की जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ले लेता है। प्लानिंग कमीशन की जगह कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो नीति आयोग है इसके चेयरमैन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। चेयरमैन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा एक वाइस चेयरमैन होता है नीति आयोग में, वाइस चेयरमैन। वो कौन है? सुमन बेरी। अभी कौन है? सुमन बेरी। और एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, सीईओ नीति आयोग में, वो है अभी वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम बात करें, अग्निकुंडों वाला हड़प्पा स्थल कौन सा है? अग्निकुंडों वाला हड़प्पा स्थल कौन सा है? बताओ भाई। सुरकोटडा, लोथल, बनावली या कालीबंगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बताएं। बड़ा आसान है क्योंकि लास्ट क्लास में भी हमने शायद डिस्कस किया है इसको। ठीक। अब देखो, कालीबंगा की बात करूं तो कालीबंगा ब्लैक बेंगल्स के लिए जाना जाता है। ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ी। लोथल, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, बनावली, सुरकोटडा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, पेरिस, रोम, वियना। बताओ भाई। यूनेस्को, तो सबसे पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखेंगे आप। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पेरिस। आगे, भारत रत्न किसे दिया जाता है? भारत रत्न किसे दिया जाता है? तो केवल इंडियंस को दिया जाता है, या पॉलिटिशियंस को दिया जाता है, एनी पर्सन को दिया जाता है, या साइंटिस्ट को दिया जाता है ओनली? तो भाई किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है भारत रत्न, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, साइंटिस्ट हो, सोशल वर्कर हो, कोई भी हो, विदेशी हो। ठीक है। अब जैसे आ, नेल्सन मंडेला, इनको
और उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान, विदेशियों को दिया गया, महिलाओं को दिया गया, पुरुषों को, सबको दिया जाता है 1954। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। पीपल के पत्ते के आकार का ये अवार्ड होता है। इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू, इक्वेटर जो है अर्थ को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देता है? तो ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये हो गया आपका इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये क्या है? इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। अब ये इक्वेटर, जैसे ये नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये साउथ वाला, यानी कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये वेस्ट वाला हिस्सा, ये ईस्ट वाला हिस्सा हो गया। तो जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को बांटती है ईस्ट और वेस्ट में या नॉर्थ साउथ में। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ में बांटती है। क्यों? क्योंकि ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध बन गया ऊपर, उत्तरी गोलार्ध बन गया, और नीचे बन गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये नॉर्थ का हिस्सा हो गया पृथ्वी का, और ये साउथ का हिस्सा हो गया पृथ्वी का। तो नॉर्थ साउथ में बांट देती है। ठीक है, याद रखेंगे, नॉर्थ साउथ में बांट देती है। आगे, सुप्रीम कोर्ट के जज किस एज पे रिटायर हो जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 साल की उम्र पे रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र पे रिटायर हो जाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं, टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कुल कुल 6 साल तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, 6 साल तक, या 65 साल की उम्र तक, 65 साल की आयु तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से, इन दोनों में से जो पहले हो जाए वो माना जाएगा और रिटायर कर दिया जाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जज अगर टेन्योर पूरा नहीं करते हैं, उससे पहले पद छोड़ सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। किसको देंगे रिजाइन? सुप्रीम कोर्ट के जज अगर अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, दूसरा, उनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है समय से पहले उनको पद से हटाने के लिए। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा वो समय से पहले पद से हट सकते हैं। तीसरा, अगर उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए तो भी वो समय से पहले पद से हट सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब जब सुप्रीम कोर्ट बना था, जब सुप्रीम कोर्ट बना था तो शुरुआत में 8 जज थे, शुरुआत में कितने थे? 8 जजेस थे। लेकिन वर्तमान में, अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या हो गई है 34। ठीक, 34 हो गई है। इन 34 में से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस होते हैं, तो दोनों को मिला के 34 बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब अगर मैं बात करूं तो भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो जस्टिस जस्टिस एच जे कानिया, जस्टिस एच जे कानिया, ये भारत के पहले सीजीआई। और भारत के वर्तमान सीजीआई कौन है?
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, ये अभी वर्तमान के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे, WTO डील्स मेनली विथ, अब WTO किससे संबंध रखता है? WTO का संबंध किससे है? क्या रक्षा से है? WTO का संबंध रक्षा से है, या ट्रेड यानी कि व्यापार के नियम इससे रिलेटेड है, या स्वास्थ्य से रिलेटेड है, या शिक्षा से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है WTO? WTO ट्रेड रूल से रिलेटेड है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आराम से ट्रांसपेरेंट वे में फेयरली बिना रुकावट के इंटरनेशनल ट्रेड होता रहे एक देश का दूसरे देश के साथ, बस यही सुनिश्चित करता है WTO। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। ठीक, इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम, पुराना नाम इसका WTO का क्या है? पुराना नाम है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1948 को होती है। ठीक है, 166 मेंबर, जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, और WTO के जो चीफ हैं वो है नागोजी ओकोंजो अबीला, नागोजी ओकोंजो अबीला, ये करंट हेड सॉरी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड, जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें क्या शामिल नहीं होता? सैलरी शामिल होती है, रेंट शामिल होता है, पेंशन शामिल होती है, लॉटरी विनिंग्स शामिल नहीं होती। इंडिया में जो नेशनल इनकम है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं NSO का, NSO का इस्तेमाल करते हैं। और NSO किस मंत्रालय के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI के अंतर्गत आता है नेशनल इनकम। ठीक है, आगे, लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड फ्रॉम, लॉन्गिट्यूड कैसे मेजर किया जाता है? लॉन्गिट्यूड मेजर्ड फ्रॉम, लॉन्गिट्यूड मेजर्ड फ्रॉम, देशांतर कैसे मापा जाता है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन, आर्कटिक सर्किल। तो यहां देखो, इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड है और हमसे पूछ रहा है लॉन्गिट्यूड। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जबकि हमसे पूछ रहा है लॉन्गिट्यूड। आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि लैटिट्यूड है, हमसे पूछ रहा है लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आंसर हो जाएगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज, पार्लियामेंट का लोअर हाउस कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, कौन सा है? तो भाई देखो, जो लोअर हाउस हम कहते हैं लोकसभा को, किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। इसके अलावा इसको अस्थाई सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन भी
कहा जाता, अस्थाई सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आईएमएफ कब स्टेब्लिश हुई थी ये मैंने आपको बता दिया, 1945 में। ठीक है, तो देखो भाई, सीयूटी के बैच स्टार्ट हो गए हैं। सीयूटी जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूटी 2026 के, जिसके एग्ज़ाम मई में स्टार्ट हो जाएंगे आपके, उसके ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं जनरल पेपर के प्लस डोमेन सब्जेक्ट के। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।